यस, नमस्ते सर जी। और इनके साथ साथ हमारे बीच में हमारे रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर मिस्टर शुभंकर जी भी प्रेजेंट। तो मैं पूरा प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी शुभंकर जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच पंकज जी मैं आपको रिक्वेस्ट कर सॉरी कोकोना जी, पंकज जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा राजीव जी को आप स्पॉटलाइट में लें। पंकज जी जस्ट ओके, गिव मी 2 सेकंड। ओके श्योर। हाँ, राजीव सर को मैंने स्पॉटलाइट कर दिया। दिखाई दे रहा है यहाँ पे? यस यस, हाँ, स्क्रीन पे है, आप तीनों है स्क्रीन पे। ओके ग्रेट। वेल राजीव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा आज का ये प्रोग्राम में। और राजीव सर, मैं ऑडिबल हूं ना? बिल्कुल। यस ओके सर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज का ये प्रोग्राम में, जहां पे आज पूरा ईस्ट आपको सुन रहा है। मैक्सिमम यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं फ्रॉम कोलकाता, इंटर वेस्ट बंगाल एंड झारखंड और वेस्टर्न ओडिशा से सर। तो आज मैं आपको सारे के सारे जितने सारे कंसल्टेंट्स हैं उनके बिहाफ में मैं कुछ सवाल पूछूंगा सर, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस प्रीमियम सर्टिफिकेट, जिसके बारे में फील्ड में बहुत सारा लोगों के मन में बहुत सारा सवाल है। लोग तरह तरह के सवाल हम लोग को पूछते हैं। आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, जिसमें आज हम लोग फॉर्चुनेट है, वी आर प्रिविलेज्ड इनफ कि आप आए हैं। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग का जो भी जानकारी सर है, आप हम लोग को वो जानकारी दें, और ताकि हमारे सारे के सारे कंसल्टेंट्स ये सर्टिफिकेट्स को अचीव कर पाएं और अपने बिजनेस को स्किलफुली आगे बढ़ाएं। तो सर, आप तैयार हैं? हम लोग आगे जा सकते हैं? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो सर, सबसे पहला जो सवाल मेरा आपसे है सर, ये रसे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम एग्जैक्टली क्या है? थोड़ा आप अगर हम लोग को इलैबोरेट करते हैं सर। जी बिल्कुल। तो पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये राशि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये है कौन लोग हैं जो सर्टिफाई कर रहे हैं। सो राशि इज रिटेलर एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट? इट्स अ सेक्टर स्किल काउंसिल व्हिच हैज बीन सेट अप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे राशि है वो रिटेल सेक्टर के लिए, ऐसे 38 सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं जो एनएसडीसी ने स्थापित किए थे। मैं एक्स एनएसडीसी हूँ और मैंने ही उस टाइम एनएसडीसी में काम किया था इनको एस्टैब्लिश करने में। तो रिटेल सेक्टर स्किल काउंसिल इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब टुडे इन द सेक्शन ऑफ सर्टिफाइंग पीपल इन द रिटेल सेक्टर। तो ये प्रोग्राम जो है ये नेशनल स्टैंडर्ड है डायरेक्ट सेलर्स के लिए, जो कि राशि ने बनाया उसको, और फिर उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव करवाया। देयर इज अ होल प्रोसेस, मैं उस प्रोसेस में नहीं जाऊंगा बताने के लिए, पर आपके लिए ये जानना जरूरी है कि वो जो स्टैंडर्ड बनाया था वो भारत सरकार ने उसको मान्यता दी, उसको रिकॉग्निशन दिया, और आज वो नेशनल स्टैंडर्ड कहलाता है। तो नेशनल स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है कि जो डायरेक्ट सेलर्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप जैसे डायरेक्ट सेलर्स हैं जो मेरे को सुन रहे हैं, आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बहुत समय से, तो आप जो काम करते हैं, ठीक है, उस काम को उस स्टैंडर्ड में डिस्क्राइब किया गया। करीब 50 पेज का डॉक्यूमेंट है। जो आप हार्ड स्किल्स हैं आपकी, सॉफ्ट स्किल्स हैं आपकी, जो भी आपको अपने बिजनेस में है, तो उनको उसमें डिस्क्राइब किया गया है और वो स्टैंडर्ड को लिखा गया पूरा। तो और अब उसमें जो आगे प्रोसेस है वो ये है कि वो स्टैंडर्ड में जो लिखा गया है वो आपकी जो कॉम्पिटेंसीज हैं, जो आपको जानना चाहिए अपने बिजनेस को करने के लिए, वो उसमें डिस्क्राइब है सारी। तो ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ये है कि जो पहले तो आपको वो 50 पेज का जो डॉक्यूमेंट है उसको, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप उसको वैसे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत टेक्निकल, समझ में नहीं आएगा। आएगा अभी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, पर थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। तो उसको हमने क्या किया कि उसको एक करीब 6 घंटे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कन्वर्ट किया। बहुत आसान तरीके से कैसे हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको 6 घंटे के प्रोग्राम में कन्वर्ट किया। और उसके बाद एक छोटा सा एग्जाम आता है, करीब 45 मिनट का एग्जाम है, जो आप ऑनलाइन देते हैं। ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। उसके बाद फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट मिलता है, which means that you become a certified direct seller, and you get a certificate which is certifying you as a direct seller under Government of India emblem.
मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने वो सर्टिफिकेट देखा है, पर मैं आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना चाहूंगा एक बार। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको वो सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। ओके, जस्ट वन, गिव मी अ मिनट प्लीज। कैन यू सी द स्क्रीन? yes sir, it's visible. ओके, सो ये एक सर्टिफिकेट है जो कि या नाउ इट्स कमिंग इन द फुल, इट्स अ लाइव सर्टिफिकेट। ये मिस्टर सौरभ कुमार श्रीवास्तव हैं जो कि आपके मोदी केयर से ही हैं, और ये बिल्कुल रिसेंट सर्टिफिकेट है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर भारत सरकार का सत्यमेव जयते का स्टैंप है, स्किल इंडिया का स्टैंप है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। एक ये बड़ा यूनिक सर्टिफिकेट है जिसको हम बोलते हैं को ब्रांडेड सर्टिफिकेट। को ब्रांडेड सर्टिफिकेट मतलब भारत सरकार और प्राइवेट सेक्टर। नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें आईडीएससी का लोगो है, मोदी केयर का लोगो है और राशि का लोगो है, और दो लोगों के सिग्नेचर्स हैं। एक मेरा सिग्नेचर है इसमें, आप देख सकते हैं, और इसमें रिटेल सेक्टर स्किल काउंसिल के जो चेयरमैन है, जो कि क्रोमा के एक्चुअली मैनेजिंग डायरेक्टर है, उनका साइन है, और इसमें मेरा साइन है। सो दो लोगों के सिग्नेचर्स हैं इसके ऊपर। और इसमें एक क्यूआर कोड है, आप देख पा रहे होंगे, एक क्यूआर कोड है। Yes sir. नाउ अगर आपके पास जब ये एक्चुअल सर्टिफिकेट होगा और आप इस क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे तो आपके सारे डिटेल्स आपके मोबाइल फोन पे आ जाएंगे। और वो कहाँ से ड्रॉ करता है, नीचे आप कुछ एक नंबर सा भी देख रहे होंगे, शायद नजर आ रहा होगा आपको। Yes sir. तो ये आपका एक नेशनल नंबर है, आपकी जो नेशनल रजिस्ट्री हुई है वो नंबर है, और ये वहां से इंफॉर्मेशन ड्रॉ करता है और उसके बाद सारा इंफॉर्मेशन आता है। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये होगा कि आप किसी के पास भी जाके अगर आप बात करते हैं और अपना सर्टिफिकेट की छोटी कॉपी, बड़ी कॉपी, कुछ भी आपके पास हो सकती है, और सब कोई आपको जानना चाहे कि भाई आप जेन्युइन है या नहीं है, तो आप उसको दिखाएंगे सर्टिफिकेट, वो उस पर स्कैन करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से आपका नाम और आपका सब कुछ डिटेल्स उसके सामने आ जाएंगे, जिससे ये स्टैब्लिश हो जाएगा कि आप एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलर्स हो और आप रिकॉग्नाइज हैं, आप सर्टिफाइड हैं इन द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उससे आपके बिजनेस को एक अच्छा बूस्ट मिल सकता है, ऐसा हमारी सोच है, और हमने पाया भी है। काफी लोग सर्टिफाई हो चुके हैं। Recording in progress. काफी लोग इसके अंदर सर्टिफाई हो चुके हैं और उस सर्टिफिकेट का लाभ उठा रहे हैं। अभी हम एक कोलाज भी बना रहे हैं, मेरी कुलीग हैं, अभी उन्होंने जो अभी इनिशियल लोग हुए थे, उन्होंने काफी लोगों ने अपनी बाइट्स भेजी हैं। बहुत जल्दी मोदी केयर उसको रिलीज करने वाला है, आपको भी देखने को मिल पाएगा वो। तो आप जान पाएंगे कि उन लोगों की क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, इस प्रोग्राम के साथ। और मोर इम्पोर्टेंटली क्या है कि एक सर्टिफिकेट है जो आपको एज इंडिविजुअल, अभी तो देखिए आपके पास मोदी केयर का एक आपको एक सपोर्ट मिलता है, आपके पास आइडेंटिटी है, पर अब भारत सरकार भी आपको उसमें एक अपनी आइडेंटिटी आपको दे रही है। Great sir. Great sir. Excellent. तो सर थैंक यू सो मच। आप ये प्रोग्राम के बारे में बताएं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप यहाँ पे जो सर्टिफिकेट हम लोग को दिखाए, हमारे जितने सारे कंसल्टेंट्स हैं उनको भी ये देखने का मौका मिला। और आप ये एक बात बिल्कुल सही बताएं सर कि किसी के पास अगर हमारे कंसल्टेंट जाएंगे तो उनके पास दिखाने के लिए सर्टिफिकेट रहेगा कि जो जेन्युइन एस्पेक्ट है वो दिखाने के लिए। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट, ग्रेट सर। जी बिल्कुल। और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जो मैं पहले आपको बताने से रह गया। आजकल बहुत सारे लोग हमारे डायरेक्ट सेलर्स, मैंने ये भी जाना है कि आप अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स से आप ऑनलाइन मिलते हो, और ऑनलाइन फ्रॉड्स भी आजकल बहुत होते हैं, तो लोगों को एकदम विश्वास नहीं आता कि जो जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो जेन्युइन है कि नहीं। तो उस टाइम पे आप ये सर्टिफिकेट उनसे शेयर कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं अपने ऑनलाइन डिस्कशंस में भी, और एक स्टैब्लिश कर सकते हैं अपने आप को कि मैं एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलर हूं। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। थैंक यू सो मच। एंड मैं आशा करूंगा यहाँ पे जितने सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग इसको समझिए सर क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो सवाल मैं सर को पूछ रहा हूं वो सारे के सारे सवाल फील्ड से हम लोगों ने कलेक्ट किया, और आप लोगों का ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। तो चैट बॉक्स में मैं बहुत सारा सवाल देख रहा हूं, और आप लोग घबराइए मत, ये सारे के सारे सवाल जो मैं सर को पूछूंगा, सर जो बताएंगे, आप लोग का जितना सारा सवाल है, सारे के सारे सवालों का जवाब हम लोग यहाँ पे देंगे। आप लोग ध्यान से सुनिए, पेन और पेपर लेके आप लोग नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट सवाल ये है सर, अभी भी डायरेक्ट सेलिंग सेक्टर में हम लोग अगर देखेंगे नेगेटिविटी अभी भी है सर, तो उस हिसाब से आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा हम लोग को एक्सप्लेन करने के लिए सर कि ये
निगेटिविटी के माहौल में ये सर्टिफिकेट हम लोग को कैसे हेल्प करेगा हम लोगों को आगे जाने के लिए विद पॉजिटिविटी? जी बिल्कुल। सो अगेन इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि जो लोग पुराने इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा 5-6 साल पहले ये बिजनेस काफी स्ट्रेस में आ गया था, मेनली बिकॉज इसमें बहुत सारे फ्रॉडुलेंट लोग घुस गए थे, पॉन्जी स्कीम्स रन करने वाले लोग घुस गए थे, और उन्होंने इस टाइप ऑफ बिजनेस को उन्होंने काफी खराब किया था, काफी नाम खराब किया था। तो एक समय सरकार इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग टाइप ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं चलेगा, यहाँ तक कानून बनाने की बात शुरू हो गई थी। तो उस टाइम ऐसा था कि जो आपकी लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है, मोदी केयर उसमें से एक है, उन्होंने गवर्नमेंट के पास अपील करी कि आप डिस्टिंग्विश करिए इसको, कि जो क्योंकि जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज भी हैं, तो एक डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए। तो वहां से जब ये बात चली तो फिर हमारे को अप्रोच किया गया, मैं उस टाइम नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में था, तो हमने फिर ये स्टैंडर्ड क्रिएट किया जिसकी मैं आपसे पहले बात कर रहा था। तो वो स्टैंडर्ड को बनाने के लिए जो खर्चा था वो सरकार ने दिया, हमने दिया था, सरकार ने एसबीसी की तरफ से, और सारा इनपुट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ने दिया उसमें, जो कॉम्पिटेंसीज बताने में क्या होनी चाहिए। इस तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में वो, इसको हम बोलते हैं कि वो सर्टिफिकेट क्रिएट हुआ। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मार्केट में काफी नेगेटिविटी है, अभी भी लोगों को विश्वास नहीं है। वो जो पॉन्जी स्कीम चलती थी, फ्रॉडुलेंट लोग थे, उन्होंने नाम खराब किया था। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जब हम भारत सरकार का कोई भी चिन्ह देखते हैं, जब एम्बलम देखते हैं किसी भी चीज पे, तो लोगों को एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई यहाँ पे फ्रॉड नहीं है, ये जो हमसे बात कर रहा है ये जेन्युइन आदमी है। तो वही मैं उसका भी सवाल आपसे कहूंगा कि जो नेगेटिविटी थी वो पीछे छूट चुकी है। भारत सरकार ने काफी सख्त कानून लागू कर दिए हैं उसमें, और उसमें से भी ये जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बात आप ध्यान से सुनिए कि ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम सबके लिए ओपन नहीं है। ये आईडीएसए कंपनीज के लिए ओपन है इस वक्त, क्योंकि मोदी केयर इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईडीएसए। तो ये प्रोग्राम जो है ये आपके लिए ओपन है, सबके लिए ओपन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर फैक्टर है। पर मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको जल्दी से जल्दी आप करिए, क्योंकि शायद कुछ समय में हमारे को काफी प्रेशर है, फिक्की के जो कंपनीज उसमें इन्वॉल्व है शायद उनको भी परमिशन दे दें। पर अभी टाइम है, अभी उसमें अभी इतनी जल्दी हम ओपन नहीं कर रहे। वी आर सेइंग कि आईडीएसए कंपनीज जो है, हमारी मेंबर कंपनीज जो है, वो अभी सर्टिफिकेशन को लेने में लगी हुई है। तो अभी हम फोकस कर रहे हैं कि हम पहले आईडीएसए को कवर करें, उसके बाद फिर हम किसी और को देखें। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जो हम लोग का मेन पॉइंट है, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहता हूँ सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोले हैं कि ये सर्टिफिकेशन, ये कोर्स अभी फिलहाल हम लोग के लिए, आई मीन जो हम लोग आईटीएसए के मेंबर्स है, वो सात कंपनीज के लिए, और हम लोग मोदी केयर से हैं, तो हम लोगों के लिए ये कोर्स है। हम लोग, मैं आप लोगों से, सारे पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा सर जैसे बताए हैं, जितना जल्दी हो सके आप इस सर्टिफिकेशन को कंप्लीट कीजिए, बिकॉज हम लोग हमेशा जानते हैं कि सूनर द बेटर, करेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप लोग तैयार हैं सारे पार्टिसिपेंट्स? यस, आई एम श्योर आप सारे लोग तैयार हैं। तो सर हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स तैयार हैं, जितने सारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आपको सुन रहे हैं, सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ही एक्साइटेड है। क्वेश्चन भी यहाँ पे मतलब चैट बॉक्स में भी देख रहा हूँ, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, देर वेरी एक्साइटेड। तो सर नेक्स्ट सवाल जो है, लोग पूछते हैं कि सर सर्टिफिकेशन तो मैं करूंगा, आप थोड़ा मुझे बताइए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कि कैसे मैं रजिस्टर करूंगा इसमें सर, कैसे एक्सेस मिलेगा मुझे? जी बिल्कुल। इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है, ऐसा कोई उसमें मुश्किल एक्टिविटी नहीं है। आपको सिर्फ जो करना है वो ये करना है कि रिटेल एसोसिएशन सेक्टर स्किल काउंसिल की वेबसाइट पे आप जाएंगे और वहां जाके आप इस प्रोसेस को शुरू करेंगे। और मैं दिखा देता हूं आपको, अगर आप वुड यू लाइक टू सी द स्टेप्स इन्वॉल्व, और शुड आई शो दैट? Yes, sir. Sure, sir. All right. Sure, Let me just try and show it to you. Sure, sir. Is my screen visible? Is it not yet, sir. Not yet. Okay. Let me redo that.
I can't see my Google. Just one. All right. I'm just restarting. और अब सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं बोलूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए सर क्या बोल रहे हैं और पेन और पेपर लेके नोट कर लीजिए। ये प्रोग्राम का रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। एक बात मैं पार्टिसिपेंट्स को पूछना चाहता हूं, एक जन यहाँ पे लिखे हैं कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो चैट बॉक्स में आप लोग थोड़ा लिखेंगे, यस लिखने से मुझे समझ में आएगा कि आप लोग सुन पा रहे हैं या नहीं। जस्ट यस लिख दीजिए। एक जन लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, इज इट सो? सुनाई दे रहा है? ग्रेट। तो जो लिखे हैं यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा, आप काइंडली अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। So can you see my screen? हाँ यस सर। All right. So मैं चालू करता हूं। मैं राशि की वेबसाइट पे गया। Yes, राशि RASCI। जब आप गूगल पे RASCI लिखेंगे तो आप इसमें आ जाएंगे, रिटेलर एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया। हमने वैसे पहले इसका एक्सेस जो था वो मोदी केयर की वेबसाइट से भी था, पर मैं बात कर रहा हूँ शायद अभी जल्दी वापस भी खुल जाएगा, पर जब तक नहीं खुल रहा आप रिटेलर एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया राशि आप गूगल पे लिखेंगे और आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आप राशि की वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। और आप ध्यान से देखिए, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ राशि की वेबसाइट ओपन करी है। जब आप राशि की वेबसाइट ओपन करेंगे तो आप नीचे देखेंगे एक ये मूविंग मार्की कहते हैं, एक ये मैसेज है जो नीचे मूव कर रहा है। आप देख पा रहे हैं उस मैसेज को नीचे? यस सर, दिखाई दे रहा है। तो ये क्लिक हेयर वाले इसको आप क्लिक करेंगे। सो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, राशि की वेबसाइट पे गया हूँ। राशि की वेबसाइट पे जो नीचे स्क्रीन है, मेन स्क्रीन पे, वहां पे ये मूविंग मैसेज नजर आ रहा है, इसको मूविंग मार्की कहते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया है तो उसके बाद एक और स्क्रीन आएगा, उसमें लिखा है क्लिक हेयर टू रजिस्टर। आप देख पा रहे हैं क्लिक हेयर टू रजिस्टर? यस सर, दिखाई दे रहा है। तो मूविंग मार्की पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने क्लिक हेयर टू रजिस्टर पे क्लिक किया और मैं सीधा उस स्क्रीन पे आ जाऊंगा जहां से मैं अपने आप को रजिस्टर कर सकता हूं। अब इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सारे प्रोग्राम्स आपके लिए नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे कि ये डायरेक्ट सेलर का जो सबसे पहला प्रोग्राम है, डायरेक्ट सेलर एंड इंडिविजुअल सेल्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, आप देख पा रहे हैं, देखिए वो हाईलाइट हुआ है। जैसे आप उस पर रखेंगे तो आप इस पे क्लिक कर देंगे तो वो आपको एक बार बता रहा है, रिमाइंड कर रहा है कि ये डायरेक्ट सेलर्स के लिए है जो आईडीएसए कंपनीज की है, जैसे ऑरिफ्लेम, इनर्जिक, मोदी केयर, ब्लू लाइफ, ऐसी कंपनीज है उनके लिए है। अगर आप नहीं है तो आप बाहर हो जाइए। अगर आप कहते हैं हाँ मैं इन्हीं कंपनीज में से हूँ तो ये आगे ले जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो ये आता है कि एक चीज का आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में कर सकते हैं। 2 लैंग्वेजेस में अभी, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 टीजर वीडियोस हम कहते हैं उनको, बेसिकली हाईलाइट करते हैं कि प्रोग्राम क्या है, कैसे सर्टिफिकेशन लेना है। तो ये आप तो देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपके। तो इसके बाद आप देखें, और जो अभी हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। ये तो सिर्फ एक इंफॉर्मेशन वाला स्क्रीन है, इससे अभी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ। अभी तो हमने सिर्फ वहां सेलेक्ट किया डायरेक्ट सेलर प्रोग्राम और इस स्क्रीन पे आ गए जहां पे वीडियोस रखे हैं और उसके बाद हमने किया नेक्स्ट। अब आपसे वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप एक डायरेक्टर हैं जो कि अपनी टीम के लिए बाय करना चाहते हैं या आप एक इंडिविजुअल है जो रजिस्टर कर रहे हैं। तो दोनों का प्रोसेस में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप कोई बल्क बाइंग करता है, कोई अगर डायरेक्टर है अपनी टीम के लिए बाय कर रहे हैं, फॉर every 10 that is 2 are given free to them। तो मतलब 10 के कॉस्ट में उनको 12 लॉगिन्स मिल जाते हैं। वहां पे एक डिस्काउंट स्कीम है या प्रोमोशनल स्कीम, कुछ भी आप कह लीजिए, वहां पे उनको एडवांटेज है जिसको कि वो फिर अपनी टीम में फर्दर पास ऑन कर सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, इंडिविजुअल के लिए रजिस्टर कर रहा हूँ, तो वो आपको एक बार मैसेज देगा और आपसे कुछ चीजें, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको सिस्टम अपने आप एलोकेट करेगा। आपका नाम पूछ रहा है, आपका एड्रेस पूछ रहा है, पिन कोड पूछ रहा है, अगर आपको जीएसटी नंबर डालना है, वो मोबाइल नंबर और ईमेल, ये 2 आपसे पूछेगा। सबसे जरूरी चीजें 2 हैं यहाँ पे। ये जब आप ये इनको एंटर करेंगे तो आपको ओटीपी से उनको वेरीफाई करेगा, आपके मोबाइल नंबर को भी, आपकी ईमेल आईडी को भी। और यहाँ पे देखिए आपसे कंपनियों के नाम पूछेगा, तो इसमें आप देखेंगे सिर्फ उन कंपनियों के नाम है जो कि
IDSA कंपनीज हैं, उसके बाहर किसी कंपनी का नाम नहीं है। तो इसमें आप मोदी केयर देख सकते हैं, अल्फाबेटिकली अपेयर हो रहे हैं नाम ये, आप मोदी केयर डाल देंगे। और यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड मेरे पास थे, मैं उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रहा हूँ। मैं टाइप करके टाइम नहीं खराब करना चाहता अभी, नहीं तो पर आप जब खुद करेंगे बड़े आराम से सिंपल एंट्रीज हैं, आप उनको एंटर करके तो मैंने किसी का नाम ऑलरेडी किसी ने रजिस्टर किया था, उनका नाम मैंने डाल दिया, तो एंट्री सारी लिखी हुई आ गई। उनका जो उन्होंने फोन नंबर डाला था, ईमेल आईडी डाली थी, मोदी केयर के ही है, उनका जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी पूछा जाता है, वो भी आप डाल दिया। उसके बाद जब सारे डिटेल्स आप फिल कर देंगे, आपने रजिस्टर कर लिया अपने आप को इस प्रोग्राम के लिए, और आप उसके बाद बोलेंगे नेक्स्ट। तो अब आपको बिल्कुल वही एक्सपीरियंस होगा जब आप अमेजोन पे कुछ सामान खरीदते हैं, आपको वही एक्सपीरियंस होगा। यहाँ पे दो वेराइट्स लिखे, एक इंग्लिश का और एक हिंदी का। तो आप चूज कर लीजिए कि आपको इंग्लिश वाला वर्जन में आपको करना है या हिंदी वाला वर्जन करना है। तो आप उसमें से एक को क्लिक कर देंगे। मान लीजिए मैंने कहा हिंदी वाला चाहिए मेरे को, तो वो थोड़ा डिटेल्स उसके बता रहा है हिंदी वाले के। और यहाँ पे मैं जैसे आप अमेजोन पे करते हैं ना ऐड टू कार्ट, तो आप ये 500 रुपए का कोर्स है जिसके ऊपर GST के साथ 90 रुपया, 590 रुपये का टोटल कॉस्ट है इंडिविजुअल के, जिसमें आपका ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन दोनों कॉस्ट इंक्लूड है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है, इसको ज्यादा प्राइस नहीं कर सकते, सो इट इज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड। तो आपको इसमें ऐड टू कार्ट करना होगा। जिस तरह से आप अमेजोन पे ऐड टू कार्ट करते हैं, वैसे आप ऐड टू कार्ट करेंगे, वो आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आप ये ले रहे हैं। आप जैसे उसको कंफर्म करेंगे, ऐड टू कार्ट का मैसेज आएगा, आप फिर नेक्स्ट करेंगे, और देखिए ये समरी आ गई कि आपने हिंदी का प्रोग्राम लिया है, 500 रुपए का प्रोग्राम है, क्वांटिटी एक है, प्राइस 500 रुपया है, GST 90 रुपया, टोटल 590 पेएबल है। आप ये पॉलिसी के ऊपर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं तो इसको ओके करके पे नाउ इज व्हाट यू हैव टू डू। अभी इसमें UPI समहाउ अभी एक्टिवेट नहीं हो पाया है फॉर सम रीजन, कुछ बैंक का इशू था। अभी हम ऑप्शंस लेकर आ रहे हैं, आई थिंक विद इन वीक 10 डेज एक्सिस बैंक से भी और पेटीएम का UPI लेकर आ रहे हैं, तो उसके बाद आप UPI से पे कर सकते हैं। पर एज ऑफ दिस मिनट आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से आप ये 590 रुपए पे कर सकते हैं। तो आपने अपने ओके करा यहाँ पे, एंड देन यू गो टू पेमेंट गेटवे एक्सिस बैंक का, जहां पे आपको कह रहा है कंप्लीट योर पेमेंट, मेक पेमेंट करके। दिस इज हाउ द होल प्रोसेस विल गो। और इसमें एक चीज है कि जब आप पेमेंट कर देंगे 590 रुपए का अपने लिए, तो विद इन 30 मिनट्स आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आएगा, जिससे कि आप इस प्रोग्राम को एक्सेस कर पाएंगे। ये प्रोसेस है। ग्रेट सर, एक्सीलेंट सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सिंपल तरीके से आपने हम सारे लोगों को समझाया कि प्रोसेस क्या है। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बोलूंगा तो आप लोग डेफिनेटली ये समझें ये प्रोसेस क्या है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। और इसका रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को भेज दूंगा, और जस्ट यू विल हैव टू पे GST लेके 590 रुपीज रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, और उसके लिए जो दो चीज जरूरी होता है मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, आपका वैलिड ईमेल आईडी एंड वैलिड फोन नंबर, आई मीन मोबाइल नंबर, जो सर बताए हैं बहुत ही जरूरी है। अपना वैलिड ईमेल आईडी भी होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का ईमेल आईडी होता नहीं है, मैं देखा हूं, करेक्ट। तो ईमेल आईडी अगर आपका नहीं है तो आप क्रिएट कर लीजिए, और वैलिड आई मीन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये दोनों होना बहुत 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 जरूरी है। तो हम सारे लोगों को पता चल गया है, थैंक यू सो मच सर, कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है सर, कि मैंने तो रजिस्ट्रेशन कर लिया और मैंने शुरू भी कर दिया, लेकिन विद इन 1 मंथ सर अगर मैं कोर्स को फिनिश नहीं कर पाऊंगा तो क्या होगा? हाँ, ये बहुत सही क्वेश्चन आपने पूछा, ये बहुत से लोग पूछते हैं। देखिए ये प्रोग्राम जो है ना, वैसे तो बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, 6 घंटे का प्रोग्राम है। जब हमने शुरू किया था तो मैं बता रहा था, हमेशा बताता हूँ जब भी मैं मोदी केयर वालों के लिए ये प्रोग्राम करता हूँ, कि कोई वाराणसी से थे, उन्होंने इस प्रोग्राम को संडे की सुबह उन्होंने ज्वाइन किया, 6 घंटे में प्रोग्राम खत्म किया, और शाम को वो एग्जाम देने के लिए तैयार थे। मतलब दैट इज द फास्टेस्ट आई हैव सीन एनीबॉडी गेटिंग इनटू दैट। पर ये प्रोग्राम देखिए कुल 6 घंटे का प्रोग्राम है, जस्ट सिर्फ 6 घंटे का, और आपको 30 दिन का समय मिलता है, 30 डेज, जिसमें कि आप ये ओरिएंटेशन को खत्म करते हैं। तो जैसे आपके पास मान लीजिए आज सिर्फ 10 मिनट का समय है, यू हैव जस्ट 10 मिनट्स टुडे,
तो आपने 10 मिनट उसको कर लिया। फिर आप कल जब दोबारा से आप आएंगे उसके ऊपर लॉग इन करेंगे तो आप उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे जहां से आपने छोड़ा था। आपके पास जितना समय करके आप उसमें ऐड कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ऐसे करके आप 5 या 6 घंटे का जो प्रोग्राम है इसको आप आराम से पूरा करिए और उसके बाद आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और आपका क्वेश्चन ये था कि मान लीजिए किसी वजह से मैं ये प्रोग्राम को खत्म नहीं कर पाया तो क्या? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अगर वैसे तो हम चाहते ही हैं कि आप 30 दिन के अंदर जो इसका टाइम है उसमें आप खत्म कर लें, पर किसी वजह से अगर आप नहीं कर पाते तो एक हेल्पलाइन नंबर है, आपको मैं फ्लैश भी कर दूंगा। मैं अभी दिखाना चाहते हैं तो मैं अभी दिखा देता हूँ, आप नोट कर सर, लें। अगर अभी दिखा देते सारे लोग नोट कर लेंगे। मैं अभी दिखा देता हूँ। आई थिंक दैट इज अ बेटर आइडिया। इज द स्क्रीन विजिबल टू यू? नॉट येट सर। Not yet. Okay, let me just take it again. Okay, is it visible now? Yes, yes sir. Okay, let me just take it further on this one only. हाँ, इसमें मैं एक चीज और भी आपको दिखाना चाह रहा था। आपका जब सर्टिफिकेट आता है ना तो एक मार्कशीट भी आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो भी आपका एक फर्दर है जो आप अपने रिकॉर्ड्स में रख सकते हैं। तो सर्टिफिकेट आता है और मार्कशीट आती है, उसमें भी QR कोड होता है। अच्छा, ये नंबर है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, 9541400400। आपको इस नंबर पे कॉल करना है और इस पे आपको श्रुति मिश्रा जी हैं हमारी, उनसे आपको बात करनी है। वो आपको एक एक्सटेंशन दिला देंगे। उनको आप बता दीजिए क्या वजह रही, आप किस वजह से आप नहीं कर पाए। हम किसी को रोकते नहीं है। अगर आप कॉल करेंगे और बोलेंगे कि मेरा समय निकल गया और मैं प्रोग्राम नहीं पूरा कर पाया, so we'll give you all the help to give you an extension of maybe a week, 10 days, whatever you desire, और वो बैक एंड से उसको खुलवा देंगे आपके। तो आपको कोई परेशानी, ये नंबर आप नोट करके रख लीजिए, 9541400400। बहुत ही आसान नंबर है, सारे लोग नोट कर लीजिए। सारे पार्टिसिपेंट्स मैं चाहता हूं 9541400400 ये रजिस्ट्रेशन हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग इस नंबर में फोन कर सकते हैं, जैसे सर हम लोग को बताएं। थैंक यू सो मच सर। हाँ, सिर्फ रजिस्ट्रेशन के समय, आपको किसी टाइम भी रजिस्ट्रेशन के टाइम, आपको अगर कोर्स करते समय आए, उसके बाद आपका एग्जाम हो रहा है, आपको उस टाइम कोई तकलीफ आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है इस कोर्स के अंदर, दिस इज अ नंबर यू हैव टू कॉल एंड गेट द प्रॉब्लम सॉल्व। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, तुरंत आपकी समस्या को सुना जाएगा, उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। और जस्ट मैं सारे पार्टिसिपेंट्स से एक बात पूछना चाहता हूं। बार बार मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं कुछ कंसल्टेंट्स हैं, बार बार मुझे लिख रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा है, साउंड इज इट सो? आप लोगों को क्या हम लोगों का आवाज बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है? अगर वेरी मच ऑडिबल, यू आर वेरी मच आई ऑडिबल। रियली डोंट नो, कुछ कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली लिख रहे हैं कि साउंड आवाज नहीं आ रहा। आप लोग जहां पे, अगर कोई गांव में है, आप लोग अपना जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो थोड़ा चेक कर लीजिए। गांव में थोड़ा कनेक्टिविटी लो होता है, क्वाइट नेचुरल। सो थैंक यू सो मच सर, अपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप हम लोग को बताएं। और ये हेल्पलाइन नंबर जो है बहुत ही हम लोग के लिए हेल्पफुल होगा। लेकिन मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहता हूं, सर जैसे बताएं कि 1 महीना अगर हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग हेल्पलाइन नंबर का सहारा लेंगे। लेकिन मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को ये बात बोलूंगा कि 1 महीना आप लोगों को दिया गया है, 1 मंथ इज इनफ, 1 मंथ इज इनफ। और आप लोगों को पता चला कि रिसेंटली वाराणसी में जो हुआ था, कोई एक कंसल्टेंट लीडर, उन्होंने 6 घंटे में ये कॉम्प्लीट किया, करेक्ट? तो ये बहुत जरूरी है कि आप लोग जितना जल्दी हो सके विद इन 1 मंथ आप ये कोर्स को कंप्लीट कर लीजिए और अपने सर्टिफिकेशन को हासिल कीजिए। थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोगों के पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स से आता है कि मान लीजिए अगर हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड का नाम बिजनेस में नहीं है, वाइफ का नाम बिजनेस में है, करेक्ट? वो डायरेक्शनली बिजनेस कर रहे हैं, मोदी का बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर हस्बैंड ये सर्टिफिकेशन को करना चाहता है तो क्या वाइफ के नाम से करने से होगा या हस्बैंड को अपने नाम में करना पड़ेगा? नहीं, ये तो इंडिविजुअल, देखिए मैंने आपको दिखाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट आता है। जैसे कि आपको आधार कार्ड मिलता है, आपको पासपोर्ट मिलता है, वोटर ID कार्ड मिलता है, वो आपके अपने नाम से होता है, आपकी वाइफ का उनके नाम से होता है। तो इसी तरह से ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी वाइफ को अपने नाम से लेना होगा और हस्बैंड को अपने नाम से लेना होगा। आप उसको मिक्सअप नहीं कर सकते। आप कभी ये नहीं कर सकते कि वाइफ के नाम पे आप इस कोर्स को
करें और एग्जाम दे दें, क्योंकि क्या है कि ये सिस्टम जो असेसमेंट का सिस्टम है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, तो ये AI इनेबल्ड एग्जाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगती है उसके अंदर। मैं अगर बहुत सरल भाषा में समझाऊं तो आपका जो कंप्यूटर का कैमरा और माइक्रोफोन है वो आपके इन्विजिलेटर बन जाते हैं। तो अगर आप अपनी वाइफ के नाम से आप रजिस्टर किए तो कोर्स तो कर जाएंगे, कोर्स करने में तो कोई रोक नहीं पाएगा कि हमें क्या पता कौन कर रहा है कोर्स। पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे, जब आप असेसमेंट देने जाएंगे, तो वो बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, वहां पे आप एकदम पकड़ में आ जाएंगे और उसका ऑडिट भी होता है आगे। स्किल इंडिया तक ऑडिट होता है कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। और उसमें आपका जब आप एग्जाम देंगे तो एक और भी चीज होती है कि उससे पहले आपसे फॉर्म भरवाया जाता है जिसमें आपके डिटेल्स मांगे जाते हैं। तो मान लीजिए आपने अपने वाइफ के डिटेल्स भर दिए उसके अंदर, क्योंकि उन्हीं के नाम से बिजनेस था, आपने कोर्स उनके नाम से किया। तो जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा कि आप मेल हैं या फीमेल है, और आपका एग्जाम टर्मिनेट हो जाएगा, ऑटो टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप वो कर नहीं पाएंगे और सिस्टम भी परमिट नहीं करता, लीगली ये परमिटेड नहीं है कि आप इस तरह से मिक्सअप करें। ओके सर। और इसमें एक सवाल आया है जस्ट अभी मैंने देखा सर, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अगर बिजनेस में है सर, तो एक नंबर होता है, एक कॉमन नंबर होता है, एमसीए नंबर जिसको बोला जाता है, यूनिक नंबर। हाँ। तो वो नंबर दोनों का ही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ना, उससे कोई फर्क नहीं। देखिए वो नंबर किस लिए है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करते हैं, जब आप इस पर रजिस्टर करते हैं तो हम आपके सिस्टम के पास वापस इंफॉर्मेशन भेजते हैं ये चेक करने के लिए। देखिए कोई भी जाके मोदी केयर के नाम से रजिस्टर कर सकता है ना इसमें, तो वो सिस्टम से क्रॉस चेक किया जाता है कि आप मोदी केयर के रियली हैं या नहीं है। जब आपके सिस्टम के पास जाएगा तो उनको मालूम है कि हस्बैंड वाइफ रजिस्टर्ड है एक ही नंबर से, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंटरनल चेकिंग। ग्रेट सर, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और बहुत देर से एक सवाल यहाँ पे आ रहा है, मैं देख रहा हूँ लोग पूछ रहे हैं सर कि अभी हम लोग मतलब मोबाइल हम लोग अगर बस चले तो 24/7 हम लोग यूज करते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे अभी कहते हैं, बहुत सारे मेरे कोलीग्स भी कहते हैं कि लैपटॉप से आसान है मेरा जो भी मतलब जो भी एप्लीकेशंस है वो लैपटॉप से मैं शिफ्ट कर लिया हूं मोबाइल में, अभी लैपटॉप में यूज नहीं करता हूं। तो लोगों का ये सवाल होता है सर, ये कोर्स क्या मैं मोबाइल में कर सकता हूँ लैपटॉप में ना करके? देखिए टेक्निकली तो आप कर सकते हैं, मतलब अगर आप इसको लॉग इन करेंगे और इस प्रोग्राम को मोबाइल से एक्सेस करेंगे तो प्रोग्राम एक्सेस हो जाएगा। पर मेरा अपना पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि आप एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें आपको ऑन स्क्रीन टेक्स्ट भी आता है, साउंड वॉइस तो आप सुन लेंगे, बहुत अच्छी एक प्रोफेशनल वॉइस है जो हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करती है प्रोग्राम को, वो तो मोबाइल से बढ़िया तरीके से आ जाएगा। पर जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है वो पढ़ने में दिक्कत होती है। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो हम थोड़े बड़े स्क्रीन पे देखें, मेरा रिकमेंडेशन है। टेक्निकली कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं करना चाहें, पर आपको ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप मोबाइल की जगह इसको लैपटॉप पे या टैब पे या किसी और डिवाइस पे देखेंगे, बड़े स्क्रीन वाले डिवाइस पे देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ग्रेट सर, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। मेरे तो कुछ लोगों ने ये तक बताया, मेरे को काफी ताज्जुब हुआ, उन्होंने तो इसको फर्दर अपने टीवी स्क्रीन से हुकअप कर लिया ताकि स्क्रीन और भी बड़ा हो जाए। तो वहां तक लोगों ने किया। तो टेक्निकली कर सकते हैं पर आपकी मर्जी है जैसा करना चाहे, रिकमेंडेड ये है कि बड़ा स्क्रीन हो। एब्सोल्यूट। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को ये बोलना चाहता हूँ, जैसे आप लोग वेल सेशन में मुझे पूछते हैं ना कि आंवला टैबलेट लेना बेटर है या आंवला जूस लेना, तो मैं जैसे कहता हूँ आपके कन्वीनियंस के ऊपर तो हम लोग रिकमेंड करते हैं आपका जो भी सुविधा उस हिसाब से आप ले सकते हैं। वैसे सर जैसे रिकमेंड किए हैं कि मोबाइल में आप टेक्निकली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जितना हो सके, जैसे हम लोग का ये जूम मीटिंग जो हो रहा है, आप देखेंगे कि मोबाइल में करने से थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है, आप अगर लैपटॉप में करेंगे स्क्रीन और भी बड़ा होगा। सर जो एग्जांपल दिया कि टीवी स्क्रीन वो तो और भी बड़ा, तो आपके सुविधा के ऊपर डिपेंड करके आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन सर का जो रिकमेंडेशन है आप लैपटॉप में अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि स्क्रीन बड़ा है। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। पर इसमें मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा। आप चलिए आपने मोबाइल से आपने कहा नहीं मैं मोबाइल से करूंगा, ठीक है, कंटेंट कोर्स कर सकते हैं आप, पर जब आप एग्जाम देने की बारी आएगी, जो 45 मिनट्स का एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको नेसेसरीली लैपटॉप पे या टैब पे देना होगा, क्योंकि वहां पे कैमरा और आपका जो मोबाइल है और कैमरे का और जो माइक्रोफोन है वो दोनों आपके इंडिकेटर बनते हैं। तो लैपटॉप कंप्यूटर उस टाइप की कोई बड़ी डिवाइस चाहिए
जिसमें कि माइक्रोफोन और कैमरा हो, आप मोबाइल पे एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ओके सर, तो बेटर आपका रिकमेंडेशन ये है कि टेक्निकलिटीज के हिसाब से भी अगर देखूं तो लैपटॉप ही बेटर होगा, क्योंकि जी, एग्जाम के टाइम पे। जी बिल्कुल। ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर यहाँ पे और एक सवाल है आपसे लैंग्वेज को लेके। तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं हिंदी और इंग्लिश ये दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। सर रीजनल लैंग्वेजेस में क्या ये अवेलेबल है, बंगाली या से फॉर एग्जांपल असमीज, मलयालम? अभी नहीं है, पर हम लोगों के विचार में है कि इसको 8 या 9 रीजनल लैंग्वेजेस में किया, जिसमें बांग्ला भी एक लैंग्वेज है। पर एज ऑफ नाउ नहीं है, एज ऑफ नाउ नहीं है, पर अगर डिमांड आएगा, रिक्वायरमेंट आएगी तो हम कर भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जरूर सर। और फिलहाल मतलब इंग्लिश और आई मीन हिंदी हम सब लोग समझते हैं, सब लोग जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश सब लोग बोल पाते हैं, तो आई थिंक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपने बहुत अच्छी बात बताई है सर, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस में भी ये आने वाला है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और जो हिंदी भी है तो वो बोलचाल की हिंदी है, जैसे हम अभी आपसे बात कर रहे हैं तो वो उसी हिंदी में है। आपको जो हम नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड्स जैसे यूज कर लेते हैं, मैंने अभी यूज किया इंग्लिश और वर्ड्स सब समझते हैं, राइट? तो ऐसे ही उसके अंदर भी इंग्लिश और वर्ड्स इस तरह के जो हम आम बोलचाल की भाषा के वर्ड्स हैं, इंग्लिश में जो हम यूज करते हैं, हिंदी बोलते हैं यूज करते हैं, तो वो वैसे हैं। तो आपको कोई समस्या नहीं होगी अगर आप हिंदी में भी करते हैं। ग्रेट सर, एक्सीलेंट। और हिंदी मूवीज तो सारे लोग देखते हैं, मतलब बहुत सारे लोग तो मूवीज देख के हिंदी सीखते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू सो मच सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक सवाल लोग के मन में ये आता है कि एक बार अगर मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट हो गया तो इसका कोई एक्सपायरी है सर? जैसे प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ होता है, आईडी का कोई मतलब शेल्फ लाइफ है, एक्सपायरी है क्या? देखिए, आईडी जो है ना उसका वैसे तो लिमिटेड यूज है, पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि मैंने आपसे बताया था कि जब आप पेमेंट करते हैं तो आपके विद इन 30 मिनट्स आपके ईमेल के ऊपर एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आ जाता है, जिससे आप प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं। आपको यह समझना जरूरी है कि जब आपको पास मेल पहुंच गई, मान लीजिए आप 15 दिन तक आप नहीं उसको यूज कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको 1 महीने तक यूज मत करिए, आप 1 साल तक भी यूज मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर जिस दिन आपने उसको एक बार भी लॉग इन कर लिया, वहां से उसका ऑटोमेटिक काउंटर शुरू हो जाएगा और आपको 30 दिन में वो रोक देगा। तो जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसकी एक्सपायरी फर्स्ट डेट ऑफ लॉगिन से 30 डेज की है। जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपने शुरू में जिससे मैंने घुस के वो आपको दिखाया था, पेमेंट किया था, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं है। ओके, लॉगिन आईडी का एक एक्सपायरी है विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ लॉगिन। यस। अगर आपने उसको 6 महीना 1 साल भी यूज नहीं किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो रखा है कोल्ड स्टोरेज में, रखा अनयूज रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस। और रजिस्ट्रेशन आईडी जो है सर उसका कोई ऐसा एक्सपायरी? उसकी एक्सपायरी नहीं है। वो मोदी रजिस्ट्रेशन आईडी जो है वो नॉर्मली जो बिजनेस लीडर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके काम के लिए। मान लीजिए उन्होंने आज घुस के अपने टीम के लिए 15, 20, 25 कुछ भी लिया, अब कल को दोबारा एंटर करेंगे अपनी बाकी टीम मेंबर्स लेने के लिए, तो वही रजिस्ट्रेशन आईडी डाल के वो घुस सकते हैं उसमें। तो वहां पे उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी की वैल्यू है। और रजिस्ट्रेशन आईडी एक जगह और समझ में आती है कि मान लीजिए फॉर व्हाट फॉरबिट्स अगर कोई एग्जाम देता है, वैसे तो 95% लोग पास हो जाते हैं, पर मान लीजिए कोई किसी वजह से फेल हो गया, राइट? तो अब उसको री एग्जाम देना है, तो उसको नया रजिस्टर करने का जरूरत नहीं है। वो जाएगा वहां पे, अपना वो पुराना आईडी डालेगा और दोबारा से रजिस्टर करेगा फॉर रीअपियरिंग। क्योंकि जो गवर्नमेंट पोर्टल है वो वहां पे डिफरेंशिएशन मांगता है फ्रेश और रीअपियरेंस का। तो रजिस्ट्रेशन आईडी का लिमिटेड यूज है, मैं ये कहना चाहूंगा। ओके, ठीक, थैंक यू सो मच सर। आई एम श्योर यहाँ पे जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोगों का जितना सारा आई मीन क्वेरीज था या है रिगार्डिंग टेक्निकल एस्पेक्ट्स, आप लोगों को इसका जवाब मिल रहा है। और भी बहुत सारा क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, पेमेंट को लेके भी कुछ सवाल आ रहा है, तो मैं सारे के सारे सवाल सर को पूछूंगा, सर आपको बताएंगे, सर आप लोगों को बताएंगे। तो थोड़ा सा धीरज रखिए आप लोग, सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं बोलना चाहता हूँ। तो सर थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। और एक सवाल मेरे पास ये आया है कि हम लोग अगर पूरा कोर्स एंड असेसमेंट को सर कंप्लीट कर लेते हैं, कितना दिनों के अंदर मैं सर्टिफिकेट को एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा सर? कितना दिनों के अंदर? हाँ, देखिए ये थोड़ा सा सेंसिटिव मामला हो गया है। नॉर्मली जो हमारा टाइम है वो है 15 to 20 डेज में। आप जब एग्जाम दे देते हैं, उसको क्वालिफाई कर लेते हैं, 15 से 20 दिन में आपके पास सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए।
पर क्या है कि ये जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्किल इंडिया पोर्टल से इशू पे आता है, तो थोड़ा बैकलॉग चल रहा था, उसमें डिलेस थी। हमने उसको सॉर्ट आउट, क्योंकि हमारे सिस्टम से बाहर निकल जाता है, हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, इट गोज इनटू स्किल इंडिया पोर्टल। तो हमने उसको सॉर्ट आउट करा दिया है, अब थोड़ा स्पीड अप हो गया। हम उम्मीद कर रहे हैं, जो हमारा कमिटमेंट था कि 15 से 20 दिन में मिल जाएगा, तो शायद अब आप लोग जब रजिस्टर करेंगे और जब आप करेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट करिए कि 15 से 20 दिन में मिल जाएगा। हाँ, आपके जो पीछे वाले लोग थे उन्होंने थोड़ा सा सफर किया, वहां से महीना भर तक लग गया था वहां, पर वो हमारे कंट्रोल से बाहर था, पर हमने उसको टेकअप करके सॉर्ट आउट करा दिया। ओके, ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। एक सवाल यहाँ पे आया है, एक जन पूछ रहे हैं सर, एग्जाम देने के लिए कोई सेंटर में जाना पड़ेगा या घर बैठ के हम लोग मतलब आइदर लैपटॉप या फोन, मतलब लैपटॉप से ही मिली, फोन तो आप रिकमेंड नहीं किए हैं, दे सकते हैं सर? हाँ, बिल्कुल, आपको किसी एग्जाम सेंटर में नहीं जाना, ये कोर्स करने के लिए आपको बाहर जाना है। आपका लैपटॉप या मोबाइल फोन आपके पास होगा, उससे आप कोर्स को कर लीजिए। एग्जाम भी ऑनलाइन है, कंप्लीटली ऑनलाइन है, आपको उसके लिए भी घर से बाहर स्टेप नहीं करना। तो इसमें प्रोसेस ये होता है कि जब आप कोर्स खत्म करेंगे, उसके बाद आपको एक फॉर्म भरने को दिया जाएगा। काफी सारे डिटेल्स जो आपका रजिस्ट्रेशन था वहां से वो उठा लेगा। उसमें कुछ और फॉर्म्स, कुछ इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आपके गवर्नमेंट आइडेंटिटी का नंबर दीजिए। आपको अपलोड नहीं करनी है कोई आइडेंटिटी, पर जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, कोई भी किसी का एक नंबर डालना होगा, क्योंकि फिर वो क्रॉस चेक करता है बैक जाके अपने सिस्टम से, स्किल इंडिया पोर्टल पे चेकिंग होती है। तो आपको वो सब करना है और उसके बाद ये प्रोसेस जो है ये चालू हो जाता है। ग्रेट सर, बहुत ही मतलब स्मूथ आप जिसके बारे में बताएं, जिस एस्पेक्ट के बारे में बताएं, बहुत ही स्मूथ। मुझे लगता नहीं है कि बहुत सारा चैलेंजेस आई मीन कंसल्टेंट्स को आने वाले हैं, और बहुत सारा सवाल जो लोग चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं और जो सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ, लोगों को यहाँ पे जवाब मिल रहा है, तो थैंक यू सो मच सर फॉर दैट। एक सवाल आया है सर, और ये प्रॉब्लम मैं भी फेस करता हूँ कैलकाटा में, नेटवर्क का इशू। जब भी मान लीजिए जूम मीटिंग के लिए बैठता हूं, कभी मेरा वाईफाई का नेटवर्क चला जाता है, फिर मुझे हॉटस्पॉट से कनेक्ट करना पड़ता है। अभी जैसे मोबाइल हॉटस्पॉट से मैं कनेक्टेड हूं, तो ऐसा अगर कोई सिचुएशन आता है सर कि मान लीजिए मैंने बैठा हूं मैं एग्जाम देने के लिए और बीच में मेरा नेटवर्क चला गया, तब क्या होगा सर उस सिचुएशन? आपका रीसेट करके आपको दोबारा से एंट्री करा देंगे और आप जो है अपने एग्जाम को रिज्यूम करा सकते हैं वहां से। ग्रेट सर, ग्रेट सर, ये बहुत बड़ा एक हेल्प होगा हम लोग के लिए। जी, ये अक्सर होता है। हमें मालूम है कि रिमोट एरियाज में नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है। आपको इस तरह एक फोन कॉल करनी है, और वर्किंग आवर्स हैं उसके, मेरा सजेशन ये है कि वो 9 बजे से लेकर 6 बजे तक शाम में रहती है, तो आप कोशिश ये करिए कि उस टाइम में आप कॉल करके सॉर्ट आउट कराना अपना। तो ग्रेट सर, ग्रेट, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच सर। सर इसके बाद और एक सवाल मतलब मेरे मन में ये आ रहा है कि अगर मैं ये प्रोग्राम कर लेता हूं, सर्टिफिकेशन कर लेता हूं, तो मैं प्रोग्राम के बाद, असेसमेंट के बाद भी क्या उसको एक्सेस कर पाऊंगा, देख पाऊंगा मैं? उसका कोई ट्रेस रहेगा उसमें, सिस्टम में? आप जब आप एग्जाम के लिए बटन प्रेस कर देते हैं कि मेरे को आप एग्जाम देने के लिए रेडी हैं, तो होता यह है कि आपसे पहले मैंने जैसे आपको बताया फॉर्म है वो फिलअप कराया जाता है। जब आप फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर देते हैं, तो आपको 4 दिन के बाद की एक डेट मिलेगी कि आपका जो एग्जाम है उस तारीख को होगा। 4 दिन के बाद की डेट होती है, आप उस डेट पे एंटर करेंगे। जैसे ही आप एग्जाम के लिए एंटर करेंगे, जब देखिए 4 दिन का जो समय था ना, उसमें तो आपको पूरा एक्सेस खुला रहेगा, तो आपको डिवाइस करना है, कुछ पुराना देखना है, वो आप सब देख सकते हैं। पर वो बिल्कुल वही चीज है, जैसे आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में आप घुसते हैं, तो आप पीछे से अपने नोट्स बुक्स वगैरह सब पीछे छूट जाती है। तो ऐसे यहाँ पे जब आपने वहां पे कहा कि हाँ मैं आप एग्जाम सेंटर में घुस रहा हूँ ऑनलाइन, तो जब आप एग्जाम सेंटर में ऑनलाइन घुसेंगे, तो वैसे ही आपका जो है पूरा सिस्टम जो है पीछे से शट ऑफ हो जाएगा। आपका जो कोर्स है वो बंद हो जाएगा और आप उस कंटेंट को दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एग्जाम देने चले गए, एग्जाम देके फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और आप आगे लग जाएंगे। उसको जरूरत नहीं है उसको रेफर करने की। अगर आपको बहुत कुछ देखना भी है तो स्टैंडर्ड है, वो NSDC की वेबसाइट से या राशि की वेबसाइट से आप डाउनलोड करके आप एक रेफरेंस कॉपी हमेशा अपने पास रख सकते हो, क्योंकि उसमें वो सारी चीजें समराइज हैं जो कोर्स में है, लिखी हुई डिटेल में है। हमारे कोर्स में उसको बहुत इजी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। ग्रेट सर,
Great, sir. तो हम लोग को ये पता चला कि हम लोग जब जैसे एग्जाम, आपने बहुत अच्छा एक एग्जांपल दिया सर, कि जब एग्जाम सेंटर में हम लोग घुसते थे तब क्या होता था, बुक्स बैग सब कुछ हम लोग को बाहर रखना पड़ता था। तो ऐसा ही होगा, लेकिन रेफरेंस कॉपी हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, वो रख सकते हैं। और एग्जाम देने में भी मैं आपको जैसे बता रहा था, उसको मैं दोबारा से एम्फेसाइज कर देता हूँ कि ये एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस सिस्टम के अंडर आपका एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कंप्यूटर आपका इन्विजिलेटर बन जाता है। आपको जैसे आपको याद होगा, जब आप एग्जाम देते थे स्कूल में, कॉलेज में, तो एक इन्विजिलेटर सामने खड़े होकर देखते हैं कि आप यस सर। कॉपी तो नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आप देंगे तो अपने घर में, अपने ऑफिस में, किसी समय भी देंगे, पर जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, आपका माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा। उसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आप एग्जाम देते देते आपने कहा कि मैं फोन कॉल अटेंड कर लूं, तो वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा कंप्यूटर एकदम। ये आप फोन पे बात नहीं कर सकते, आपको चाय कॉफी नहीं पीने देगा। अगर आपने चाय कॉफी का पीने की कोशिश किया तो ऑब्जेक्ट करेगा वो। और अगर आप उठ के चले गए तो गुनाह हो गया। तो एकदम आपको मना करेगा, रेड फ्लैग्स रेज करेगा। और मान लीजिए आपके पीछे से कोई प्रॉम्प्ट करता, वो माइक्रोफोन ने पकड़ लिया, कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है आंसर, उसको पकड़ लेगा वो। तो पूरा का पूरा सिस्टम बहुत सेंसिटिव हो जाता है उस टाइम। और अगर उसने एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ रेड फ्लैग्स ज्यादा रेज कर दिए तो आपका एग्जाम टर्मिनेट कर जाएगा। अच्छा, जस्ट फुटबॉल में जैसे रेड कार्ड होता है सर, मतलब 2 येलो कार्ड से एक रेड कार्ड होता है वैसा। बिल्कुल, समझिए वही चीज हो रही है। आपने बिल्कुल सही पैरेलल्स दिया। तो यहाँ पे भी अगर रेड कार्ड ज्यादा हो गए, रेड फ्लैग बोलते हैं हम उनको, अगर रेड फ्लैग ज्यादा हो गए तो वो टर्मिनेट कर देगा एग्जाम, ऑटो टर्मिनेशन में वो चला जाएगा। तो वो 45 मिनट आपको बिल्कुल वही डिसिप्लिन से एग्जाम देना है, किसी से बात नहीं करनी, फोन कॉल रिसीव नहीं करने, उठ के नहीं जाना, ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। ग्रेट सर। तो मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहता हूं, आप लोग सुन लिए हैं कि हम लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और स्कूल डेज में जैसे हम लोग एग्जाम देते थे, मतलब स्कूल में, वैसा स्कूल डेज में हम लोग को वापस जाना है। हम लोग को बिल्कुल जो बताता है, मतलब हम लोग को डिसिप्लिन होना है। और जस्ट 45 मिनट एकदम डिसिप्लिन हो गए, आप लोग एग्जाम दीजिए और सक्सेसफुली सर्टिफिकेशन को, सर्टिफिकेट को हासिल कीजिए। सो थैंक यू सो मच सर। और एक चीज और, जो एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखे होते हैं। तो अगर आपने हिंदी में पढ़ा है तो आप हिंदी में उसको पढ़ के आंसर कर दीजिए, इंग्लिश में पढ़ा है तो इंग्लिश में पढ़ के आंसर कर दीजिए। तो आपको वो तकलीफ नहीं होगी कि इसमें लैंग्वेज का क्या प्रॉब्लम है, इंग्लिश में। वो दोनों में एग्जाम पे इंग्लिश और हिंदी में ही है। ग्रेट सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो आप एग्जाम का बाद जब आया, और एक सवाल मन में सब लोगों के मन में ही आता है कि जब भी कोई जॉब के लिए जब जाते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है सर। कोई भी काम के लिए जब जाता है क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जाता है। इस सर्टिफिकेशन के लिए क्या कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मतलब कोई बार है क्या इसके लिए सर? मिनिमम इतना मुझे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये चाहिए मुझे? नहीं, कोई इसमें स्टैंडर्ड जो है उसमें कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को प्रिस्क्राइब नहीं करता। अगर आप कम पढ़े हुए भी हैं, क्लास में एकेडमिकली कम है, उससे आपके सर्टिफिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो बहुत सारे लोगों को ये भी सुना है कहते हुए कि देखिए मेरे पास कोई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं था गवर्नमेंट का। जैसे जो अगर आप स्कूल पास करते हो तो बोर्ड का एक सर्टिफिकेट होता है, फिर 12th का एक सर्टिफिकेट होता है, फिर अगर आपने कॉलेज में पढ़ाई करी तो एक और डिग्री होती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10वीं तक भी नहीं पहुंच पाए थे, किसी वजह से नहीं पहुंच पाए, होते हैं ऐसा, बहुत सारे लोग रहे। मेरे को लगता है हमारे सुन रहे हो उसमें से भी कुछ लोग होंगे। अब आपके पास कोई फॉर्मल सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये जो सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा था, ये समझ लीजिए कि आपके पास एक फॉर्मल सर्टिफिकेट भी आ गया। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको इसमें कुछ नहीं चाहिए। आप पर इतना रिक्वायरमेंट है कि आप बेसिक रीडिंग राइटिंग आपको होना चाहिए, समझिए, क्योंकि स्क्रीन पे जो लिखा है, जो क्वेश्चंस अगर आप पढ़ नहीं पाएंगे तो आप जवाब कैसे देंगे, उतना बस आना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से कुछ नहीं चाहिए। ग्रेट सर, मतलब जस्ट मुझे बेसिक क्वालिफिकेशन जो है वो मेरा होने से मैं एग्जाम दे पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट सर, ग्रेट सर, बहुत बढ़िया। और एग्जाम भी एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जो एग्जाम है ना, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है उसके 4 ये सवाल आ रहा था सर, ये सवाल मैं पूछने वाला था। अच्छा चलिए। ओके,